वेल्स फ्रेमवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वेल्स फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय आर्नोल्ड मिचेल इन 1970s एट SRI इंटरनेशनल। तो वहां पे इन्होंने डेवलप किया था। बेसिकली ये क्या है, ये आपका साइकोग्राफिक या साइकोलॉजिकल आप बोल सकते हो, साइकोलॉजिकल बिहेवियर बताता है कंज्यूमर्स का जब वो परचेज या वाइल दे आर मेकिंग परचेज डिसीजन, और परचेज डिसीजन प्रोसेस में जब वो होते हैं तो उनका ये बिहेवियर बताया जाता है वेल्स फ्रेमवर्क के थ्रू। क्योंकि कुछ कंज्यूमर्स होंगे वो यहाँ पे आइडियल्स से मोटिवेटेड होंगे, कई होंगे जो अचीवमेंट के से मोटिवेटेड होंगे, और कुछ होंगे जो सेल्फ एक्सप्रेशन से मोटिवेटेड होंगे, राइट। तो वो अलग अलग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सन की एबिलिटी एंड डिजायर टू बाय दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस, राइट। तो इस तरीके से वेल्स फ्रेमवर्क हेल्प करता है कि कंज्यूमर को समझ सकते हैं आप। एक तरीके से वेल्स फ्रेमवर्क एक प्राइमरी वेज है जिससे आप साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हो। तो इसीलिए साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में ही हम वेल्स फ्रेमवर्क को अभी पढ़ेंगे। तो इससे एक चीज और हो जाती है, जब आपको पता चल चुका होता है कि आपका कंज्यूमर क्या सोच रहा है, व्हाट योर कंज्यूमर इज थिंकिंग अबाउट, यू वुड नो व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशन और कम्युनिकेशन विल अट्रैक्ट हिम द मोस्ट। किस टाइप का प्रमोशन और कम्युनिकेशन उसे ज्यादातर अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे डिफरेंट पीपल हैं। जैसे एक तरीके से आप एग्जांपल ले लो अगर इनकम का, राइट। तो उसकी लाइफस्टाइल, अगर मान लो एक पर्सन है विद अ हाई इनकम तो उसकी लाइफस्टाइल भी अलग होगी। वो हम बोल सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्लास, जब हमने पढ़ा था सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, उसमें हम ग्रेड A में रखेंगे। लाइक इन द सेम वे जो सबसे लोवेस्ट क्लास होगी उसको हम E बोल सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे वेल्स अफेक्ट करता है, वेल्स फ्रेमवर्क काम करता है, राइट। सो इस तरीके से आर्नोल्ड मिचेल ने यहाँ पे डेवलप किया वेल्स फ्रेमवर्क को, जिसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं अलग अलग लोगों को एंड द रिसोर्सेज दे हैड एट देयर डिस्पोजल, राइट। और कितना अमाउंट ऑफ प्राइमरी इनोवेशन है जो कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जिनके पास द पीपल दोज हैव विद लो रिसोर्सेज वर लो ऑन मोटिवेशन, राइट। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके पास मोटिवेशन भी कम है, एंड वंस विद हायर रिसोर्सेज वर हायर इन इनोवेशन। सो दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ वेल्स फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप बोल सकते हो हाई रिसोर्सेज एंड हाई इनोवेशन। क्योंकि अभी हमने बात की कि पीपल those are with the high resources, those are having high resources, they are high on innovation as well। and यहाँ पे हम बोलेंगे low resources, low innovation, right। so resources यहाँ पे क्या हो गए, resources जैसे कि इंडिविजुअल की इनकम, एजुकेशन, उसके इंटेलिजेंस, वो सारे हो गए रिसोर्सेज। और अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो प्राइमरी मोटिवेशन क्या होती है, एक ड्राइव, राइट, कि विच डिटरमाइन व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स द इंडिविजुअल। तो उस ड्राइव की बात करते हैं। तो आर्नोल्ड मिचेल ने क्या किया था, 1500 कंज्यूमर्स को स्टडी किया था, उन पे रिसर्च किया था और उनको डिवाइड किया था, एक्चुअली डिवाइडेड कंज्यूमर्स इनटू 8 डिफरेंट टाइप्स। 1500 कंज्यूमर्स पे रिसर्च करके 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स उन्होंने बताया, राइट। सो दीज 8 डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दे हैड एज वेल एज देयर कैपेसिटी फॉर प्राइमरी मोटिवेशन। सो दीज क्लासेस ऑफ कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर वेल्स वर इनोवेटर्स सबसे पहले, देन थिंकर्स, बिलीवर्स, अचीवर्स, स्ट्राइवर्स, सर्वाइवर्स, एक्सपीरियंसर्स, मेकर्स। ये हो गए आपके 8, जितने भी जो इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स को डिवाइड किया था वो हो गए आपके ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन है जिसके थ्रू समझाया गया है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस एंड वर्टिकल डायमेंशंस। सो हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस को आपको पता है कि यहाँ पे हम प्राइमरी मोटिवेशन, राइट,
So there are two concepts that are critical for understanding the target consumers. First one is primary motivation. जो भी आपको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में दिख रहा है वो क्या होता है, प्राइमरी मोटिवेशंस. एंड जो आपको वर्टिकल डायमेंशन दिख रहा है वो क्या होता है, वो होता है रिसोर्सेज. राइट. तो ये सारी चीजें हैं. सो दीज टू एस्पेक्ट डिसाइड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ कंज्यूमर इन अ मार्केट प्लेस. तो इस तरीके से यहाँ पे जो 3 प्राइमरी मोटिवेशंस है दैट एक्सप्लेन कंज्यूमर एटीट्यूड्स, आइडियाज, अचीवमेंट्स एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. ये कंज्यूमर का एटीट्यूड बताते हैं. राइट. कि पर्सन की टेंडेंसी बताते हैं कि वो कैसे कितना कंज्यूम कर सकता है बियॉन्ड हिज एज, इनकम, जेंडर और एजुकेशन. तो ये साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे इसको हेल्प करते हैं, यहाँ पे हमें पता चलता है. सो सम कंज्यूमर्स choose what is best. That means some individuals are motivated by ideas. So ideas से जो motivated होते हैं they are grounded in knowledge and principles. So for some people this motivation is manifest in intellectual curiosity. तो for others it is adherence to a personal or social code of conduct. जैसे religious, moral और ethical convictions होते हैं तो ये उनके बेस पे, उनके जो decisions होते हैं वो उनके बेस पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पे हर एक पर्सन अपने आइडियल्स पे अगर बिलीव कर रहा है दैट मीन्स वो अपने जितना भी वो ग्राउंडेड है अपनी नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स पे. तो ये हो गया आपका आइडियल्स. देन अगर हम बात करते हैं अचीवमेंट की तो कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं अचीवमेंट से, दैट मीन्स सोशल पोजिशन से. तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक ऐसे दे सीक एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. राइट. तो यहाँ पे फोकस किस पे रहता है कि किस तरीके से उनको एक सोशल एक्चुअलाइजेशन उनको मिले, राइट, रियलाइजेशन मिले, सो दैट वो एक रिएक्शन उनको मिले. यहाँ पे ये डिजायर होती है पीपल की. सो दे आर मोटिवेटेड बाय सिंबल ऑफ सक्सेस. यहाँ पे आप बोल सकते हो सिंबल ऑफ सक्सेस. देन सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करें तो सम आर ड्रिवन बाय एक्सपीरियंस. That means value actions for their impact on the physical world or the pleasure and excitement associated with them. So एक तरीके का सेल्फ एक्सप्रेशन में हम समझ सकते हैं कि उनका खुद का एक्सपेरिमेंट्स या खुद का रियलाइजेशन कितना इम्पैक्ट डालता है, तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन. तो ये होते हैं प्राइमरी मोटिवेशन. सम पीपल और सम कंज्यूमर्स आर motivated by ideals, some are motivated by achievement and some are motivated by self expression because these are the primary motivation. So सबसे पहले बात करते हैं इनोवेटर्स. तो इनोवेटर टाइप ऑफ कंज्यूमर जो होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाई रिसोर्सेज एंड हाई इनोवेशन. दैट मीन्स इनोवेटर्स टाइप ऑफ कंज्यूमर होते हैं जो कि जिनके पास हाई लेवल ऑफ इनकम है, हाई सेल्फ एस्टीम है एंड दे हैव अबंडेंट रिसोर्सेज. तो इसलिए ये एक तरीके के आप बोल सकते हो मोस्टली ऑल सेल्फ ओरिएंटेड पीपल होते हैं. सो दे केयर अबाउट देयर इमेज एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर एंड टेस्ट. तो यहाँ पे जैसे इनोवेटर्स में हम समझ सकते हैं देयर फेवरेट थिंग्स आर BMW. दे प्रेफर कार्स लाइक BMW. राइट. तो यहाँ पे ये सारी चीजें इनोवेटर में आप समझ गए कि क्योंकि ये जो टाइप ऑफ कंज्यूमर होते हैं they are having the high level of they are having high level of income, right? And believers की बात करें यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं thinkers की. तो thinkers क्या होते हैं, they are motivated by ideals. यहाँ पे दिख रहा है, इसको ऐसे देख सकते हो कि जो thinkers होते हैं they are motivated by ideals and having high resources. So thinkers कौन ऐसे customers होते हैं जो कि mature होते हैं, जो कि satisfied होते हैं and they are reflective, right? जैसे वो बहुत ज़्यादा educated होते हैं and वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए. जब वो अच्छे से डिसीजन ले लेते हैं तब जाके वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. सो दे फेवर ड्यूरेबिलिटी, फंक्शनैलिटी एंड वैल्यू इन प्रोडक्ट्स. दैट मीन्स कितना उसका ड्यूरेबिलिटी वो देखते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी की वो कैसा फंक्शन कर रहा है, राइट, और उसका वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट का. तो थिंकर्स आर, आप यहाँ पे बोल सकते हो इसको, दैट दे आर मोटिवेटेड by ideals and having high resources.